मंदसौर जिले के दलोदा नायब तहसीलदार श्रीमती दीपिका परमार का बेटा प्रभव परमार यूक्रेन से सकुशल भारत लौटा, जिसका स्वागत इंदौर एयरपोर्ट पर किया गया। दरअसल आपको बता दें कि दलोदा नायब तहसीलदार दीपिका परमार ने बताया कि बेटा प्रभव परमार यूक्रेन में 4 वर्ष से टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र है, जो वहीं 4 वर्षों से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वहां रूस और यूक्रेन में युद्ध होने के कारण साधारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके बाद नागरिक पलायन कर रहे हैं और वहां पर पढ़ने वाले छात्र अपने देश की ओर रवाना हो रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले और गोलीबारी जैसी विषम परिस्थितियों से गुजरकर छात्रों के द्वारा भारत सरकार से उन्हें अपने देश वापस लाने की मदद की गुहार लगाई जा रही थी। केंद्र सरकार की गंगा मिशन योजना के अंतर्गत इंदौर एयरपोर्ट लौटे छात्र की माता दीपिका परमार और पिता विनोद परमार के साथ जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। यूक्रेन की स्थिति के बारे में प्रभव परमार ने बताया कि भारत सरकार हमारे भविष्य के बारे में सोचे और हमारी बची हुई मेडिकल कोर्स की पढ़ाई भारत के ही मेडिकल कॉलेजों में संपन्न कराए। यूक्रेन से प्रभव परमार के साथ अन्य साथियों को भारत वापस लाने में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की अहम भूमिका रही। मैं प्रभव परमार। किस तरह के हालात वहाँ पे थे और कितनी परेशानी रही थी जब आप वहाँ से निकले? हालात तो वहाँ पर जब एक दिन अचानक से पहले दिन जब 23 तारीख को एकदम से हमला हुआ, तब जाके हालात बिगड़ना स्टार्ट हुए। उससे पहले हमारी कॉलेज वाले सब ऑफलाइन अपनी तरह से नॉर्मली कंडक्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर अचानक से रशिया के एक ऐसे हमले ने पूरा सब एकदम दृश्य बदल के रख दिया। तो 24-25 तारीख को हाई अलर्ट जारी चालू होने लग गए। फिर रात में मतलब दिन में कभी भी अपने सिटीज़ में कभी भी सायरन बजने लग जाते तो हमें बंकर में छुपने को जाने को कहा जाता। तो इस तरह से सिचुएशन इतनी बिगड़ती जा रही थी कि घर वाले और सब परेशान होते जा रहे थे। तो हम सरकार से कंटिन्यूस मांग कर रहे थे कि कुछ करें आप, क्योंकि इवैक्यूएशन वहाँ पे एकदम से फ्लाइट्स वगैरह एयर स्पेस भी बंद हो गया था। तो जैसे ही फिर माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी से बात किए, अनिल फरोजिया जी से बात किए, तो उनने फिर कुछ नंबर दिए थे मोनिक जायसवाल जी के और इनके। तो उनसे फिर हम कंटिन्यू संपर्क में थे और बॉर्डर तक जाने की हमने जितनी असफल कोशिशें बहुत सारी, हम नहीं जा पाए, क्रॉस नहीं कर पाए। यूक्रेनियन गवर्नमेंट नहीं इतना सपोर्ट दे रही थी, पर जैसे तैसे करके हमने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करी इनके निर्देशन में। अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में से मनोज पांडे सर ने भी बहुत हेल्प करी, वो कंटिन्यूस हमेशा टच में रहे। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें गाइड किया और उनके मार्गदर्शक में हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर गए और पोलैंड बॉर्डर में इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया और वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत स्मूथ बना दिया उन्होंने। और आज इसी का नतीजा है कि हम सब यहाँ पर शांति से और सही समय पर अच्छे समय पर पहुँच चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी का पूरा फुल सपोर्ट रहा आपको? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का पोलैंड में सब जगह सपोर्ट रहा। सिर्फ यूक्रेन में चूँकि वो एम्बेसी भी खुद जूझ रही है उन सब चीज़ों से, वहाँ पे कीव में एम्बेसी और वो भी वहाँ पे भी बम वगैरह सब गिर रहे हैं। तो इसलिए उस चक्कर में यहाँ पे जो भी यूक्रेन में जितना वो कर सकते थे उन्होंने पूरा किया। पर वहाँ पर मोस्ट ऑफ द हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सारा हम हमारे हाल पे ही छोड़ दिए गए थे और हम खुद से ही सब डिसीजन लेना पड़ रहे थे और सारा काम खुद से ही करना पड़ रहा था। पर ऐसे में इन सब ने मिलके हमें जो सर थे यहाँ पे, इन्होंने मिलके एकदम से गाइड किया और हमें एक रास्ता बनाया और उस रास्ते पे से हम निकल के और आज यहाँ पहुँचे हैं। आप वापस जाना चाहेंगे वहाँ पर? हाँ, वापस अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि देखने में तो आ रहा है कि यूक्रेन का कुछ भी कह नहीं सकते, अभी से कुछ डिसाइड नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है। तो इन केस फ्यूचर की पढ़ाई यदि हम सबका 4th ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर्स रह गए थे, बहुत सारे बच्चों के 5th ईयर में, 6th ईयर में, लास्ट ईयर में थे। तो अब लास्ट ईयर अफेक्ट होगा तो आगे सरकार क्या करेगी, उसके लिए क्या निर्देशन देगी, यहाँ पर एडमिशन देगी या नहीं देगी, या फिर कहीं बाहर जाना पड़ेगा या हमें ये प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हम सरकार से कनेक्ट में हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें देखें और हमारे लिए कुछ सोचें इस बारे में। ठीक है, आपका पूरा नाम बता दें। मैं प्रभव परमार, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी टर्नोपिल यूक्रेन का छात्र हूँ। ठीक है, धन्यवाद।